हेलो 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 हेलो, क्या हाल चाल बच्चा पार्टी? एकदम बढ़िया। तो बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल शांति फिजिक्स में। बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग स्टडी करने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के PYQs, यानी कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन 2024 के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो ये क्लास अगर आप पूरी देख लेते हैं तो आपको मजा भी आ जाएगा, कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और न्यूमेरिकल को कैसे अप्रोच करना वो भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अच्छे क्वेश्चन लिए बेटा, और इस पूरी जो यहां पर जो क्लास लग रही है उसका फुल PDF आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। उसकी चिंता आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी डाउट है तो अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए, तो बिना देरी करते हुए, फालतू की बातें ना करते हुए क्लास को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल है, जल्दी जल्दी हमको सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है, पढ़ के देखिए क्वेश्चन क्या है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ विच इज द करेक्ट रिलेशन फॉर द फॉलोइंग फिगर। आपको एक फिगर गिवन है और इस फिगर में देखकर आपको बताना है कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। अच्छा, एक बार जरा ध्यान से देखिए, इस फिगर में एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2। चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है। यहां पर जो फोर्स का इंडिकेशन दिया है, इस चार्ज पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन इधर की तरफ है और इस चार्ज पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन इधर की तरफ है। इसका मतलब यह हुआ कि दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स है वो अट्रैक्शन का फोर्स है। और बेटा बता, अट्रैक्शन का फोर्स कब होता है? यस, वेरी गुड। अट्रैक्शन का फोर्स तब होता है जब एक चार्ज पॉजिटिव हो और दूसरा चार्ज कैसा हो बेटा? नेगेटिव हो। और आपको कूलॉम फोर्स का फॉर्मूला पता है, क्या होता है? कूलॉम कांस्टेंट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। सबको पता है। मैं केवल इतनी वाली टर्म्स की बात कर रहा हूं। तो इस टर्म्स में अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर आपका Q1 चार्ज नेगेटिव है और इसका मल्टीप्लाई आप पॉजिटिव चार्ज से करेंगे तो रिजल्ट आपका नेगेटिव आएगा। बोलो हाँ कि नहीं? वेरी गुड। अगर मान लो Q1 आपका पॉजिटिव है और Q2 आपका नेगेटिव है, अगेन आपका रिजल्ट कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। तो जाने कि अट्रैक्शन का फोर्स होता है तो दो चार्ज का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव आता है, और नेगेटिव जो नंबर होता है वो Q1 इंटू Q2 का जो नेगेटिव नंबर होगा वो नंबर लेस देन 0 होगा, यानी कि वो वैल्यू जो होगी 0 से क्या होगी? छोटी होगी। क्लियर है बेटा? तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है बेटा? अगर मान लीजिए यहां पर दोनों चार्ज पॉजिटिव होते, कैसे पता चलता सर हम तो पॉजिटिव होते? तो भैया नोटेशन देते ना, अगर इधर इस पर लगने वाला फोर्स इधर की तरफ होता Q1 पर और उस पर लगने वाला फोर्स इधर की तरफ होता तो आपको पता है, तो आपका रिजल्ट क्या हो जाता? ऊपर वाला हो जाता। क्लियर है बेटा? चल, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया होगा। अच्छा क्वेश्चन था, देख लो एक बार। देख लिया बच्चों? चलिए आगे बढ़ जाएं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आपके सामने एक और बढ़िया सा क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड इन अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 आर एट अ डिस्टेंस स्मॉल r बिटवीन देम। देखिए, 2 पॉइंट चार्जेस हैं। एक चार्ज मान ले Q1 है तेरा, दूसरा पॉइंट चार्ज है तेरा Q2। मैं अच्छे से बना लेता हूं, पॉइंट बना लेता हूं इसको। एक चार्ज तेरा Q1 है और दूसरा चार्ज बेटा तेरा कितना है? Q2 है। इनके बीच का जो भी डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हमको गिवन है क्या बेटा? गिवन है हमको डिस्टेंस, तो वो बोल रहे हैं r डिस्टेंस पर कैप्ट है। और इनके बीच में जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बेटा आपको दिया गया है K = 5। तब इनके बीच में जो फोर्स लगता है उसको मैं मीडियम फोर्स बोल देता हूं। ठीक है फिलहाल। अब आगे क्या कह रहे हैं हमसे? एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F। ओके, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम इन वैक्यूम एट द सेम डिस्टेंस R विल बी। तो इन्हीं चार्जेस को अगर हम वैक्यूम में रख दें तो इनके बीच में जो फोर्स होगा वो कितना होगा? तो आपको पता है, देखिए आपको क्या पता है कि मीडियम में जो फोर्स होता है बेटा, मीडियम में लगने वाला जो फोर्स होता है वैक्यूम में लगने वाले फोर्स का क्या होता है? 1/k टाइम्स होता है। सही है कि नहीं? तो बता, यहां से एयर और वैक्यूम के लिए फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यस, K × F m आ जाएगी। अब यहां पर K की वैल्यू आपको गिवन है 5 और Fm आपको F दिया है, देख लीजिए क्वेश्चन में। तो 5F आपका आंसर हो जाना चाहिए इन एयर। तो दिस इज अवर आंसर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा आपको लैंग्वेज समझना था और इजीली आपको कर देना था इसको। ठीक है, समझ में आया बेटा? चलिए, PDF की चिंता मत करिए, आपको मिल जाएगा। अगला बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है, देख लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन ये कह रहा है, अ स्मॉल बॉल विथ चार्ज Q
एक स्मॉल बॉल है जिस पर चार्ज है Q, ठीक है, एंड वेट mg, उसका वेट कितना है mg, इज अटैच्ड टू वन एंड ऑफ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ, L लेंथ की स्ट्रिंग से अटैच्ड है, ठीक है, टू अ स्टेशनरी सपोर्ट, कोई भी स्टेशनरी सपोर्ट होगा जो हिलता डुलता नहीं उससे कनेक्टेड है, ठीक है भाई। द सिस्टम इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड ई, इस सिस्टम को हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड कर दिया, ठीक है साहब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एज शो इन फिगर, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ द फील्ड, मतलब फील्ड की उपस्थिति में, द स्ट्रिंग मेक्स अ कांस्टेंट एंगल थीटा विद द वर्टिकल। तो बेटा जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तो ये ऐसे खड़ा होगा, जैसे पजामे का नाड़ा खड़ा रहता है वैसे, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आया तो ये ऐसे टिल्ड हो गया, ऐसे मुड़ गया। कोई भी चीज मुड़ेगी क्यों? उस पर फोर्स लगेगा, स्वाभाविक सी बात है, तभी तो मुड़ेगी ना। तो इसका मतलब है इस पर फोर्स लगा होगा। अच्छा एक बात बताओ तुम मुझे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां से कहां होती है? तो आप सबको पता है अगर ये पॉजिटिव है यहां पर, तो यहां पर क्या होगा? नेगेटिव, इसलिए एरो इधर बना है दिस वे, पॉजिटिव टू नेगेटिव। और ये वाली जो बॉल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में गई है, मतलब नेगेटिव चार्ज की तरफ जा रही है। तो इसका मतलब बेटा इस बॉल पर जो चार्ज होगा वो कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, इसलिए तो उधर गई है। तो अब तुम कैसे सॉल्व करोगे इसको? तो इसको सॉल्व करने का बिल्कुल इजी तरीका है बेटा, टेंशन मत ले, देख मैं आपको बताता हूं कैसे करना पड़ेगा। हम इसके कंपोनेंट बना लेंगे। पहले तो एक चीज तुम्हें पता है कि इस पर लगने वाला फोर्स निकालो। इस पर एक तो नीचे की तरफ फोर्स काम करेगा, इसको हम क्या बोलेंगे? वेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वेट। दूसरा इस पर इधर की तरफ एक फोर्स काम करेगा, और तीसरा इस पर ऊपर की तरफ टेंशन काम करेगा, इस तरह से, ठीक है। स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा वो ऊपर की तरफ लगेगा, तो टेंशन का फोर्स हो गया ऊपर की तरफ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया इधर की तरफ, वेट हो गया बेटा नीचे की तरफ mg, ठीक है भाई। चल अब अगली चीज की हम बात करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस टेंशन को हम रिजॉल्व कर लेंगे। तो इसको ऐसे, एक मिनट रुकना जरा, इसको मैं किसी अलग कलर से बना लेता हूं आपको समझाने के लिए, इससे बना लेता हूं। ये लाइन को मैंने ऐसे प्लॉट कर लिया यहां पर, इस तरह से, इस लाइन को। अब जरा ध्यान से देखिए, ये एंगल थीटा है तो आपका ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो अब इस टेंशन का थीटा की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो कितना आएगा बताइए? टी कॉस थीटा। और इसके राइट एंगल मतलब इधर की तरफ जो कंपोनेंट आएगा वो कितना आएगा बेटा? टी साइन थीटा आएगा। और ये इक्विलिब्रियम में, इन इक्विलिब्रियम बेटा, इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि ये जो ऊपर वाला कंपोनेंट किसके बराबर हो जाएगा? mg, यानी कि टी कॉस थीटा तेरा mg के बराबर हो जाएगा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर कौन हो जाएगा तेरा? टी कॉस थीटा तो हो गया तेरा mg के बराबर, ठीक है। और टी साइन थीटा तेरा हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर। सिंपली आप डिवाइड कर देंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 10 बन जाएगा। तो आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपका tan थीटा एफ ई डिवाइडेड बाय mg। अब आपको पता है इस बॉल पर जो चार्ज है वो q है। इस बॉल पर जो बेटा चार्ज है वो कितना है? q है, और उसको E इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। तो अगर चार्ज q हो और इलेक्ट्रिक फील्ड E हो तो फोर्स का फॉर्मूला हमको पता है q इंटू E होता है। तो आप यहां पर उसको लिखेंगे तो क्या आएगा बेटा बताओ? tan थीटा इक्वल टू QE डिवाइडेड बाय mg, ठीक है। ये हमने अपनी कैलकुलेशन कर ली इस तरह से, QE डिवाइड बाय mg। अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है साइन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द Q विल बी, यानी कि इस बॉल पर जो चार्ज है उसका साइन कैसा है। तो वो तो पहले ही हमने पता लगा लिया, इस पर कौन सा चार्ज है, कौन सा साइन है? पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और उसका मैग्नीट्यूड हम यहां से निकाल लेते हैं। तो Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ? तो Q की वैल्यू आ जाएगी बेटा आपकी mg tan थीटा डिवाइडेड बाय E। अब ये वाला ऑप्शन जिसमें भी मैच कर रहा होगा वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो पॉजिटिव देखो इसमें है, इसमें है, और नेगेटिव इसमें, दिस इज रॉन्ग, मतलब इन तीनों में से एक सही होना चाहिए। तो हमारा ये वाला आंसर करेक्ट है, देख लीजिए। बढ़िया सवाल था, आसान सवाल था, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ जाएं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर गॉस लॉ। पहला स्टेटमेंट आपसे कह रहा है कि ऑल द चार्जेस वेदर इनसाइड और आउटसाइड द गॉसियन सरफेस कंट्रीब्यूट टू द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आपको पता है जो चार्जेस स्फीयर के बाहर होते हैं या शेप के बाहर होते हैं तो उनका फ्लक्स हम गॉस लॉ में कंसीडर नहीं करते हैं। गॉस लॉ में कंसीडर वही चार्ज कंसीडर किया जाता है जो सरफेस के क्या हो, अंदर हो। तो ये तो सही नहीं है इसमें। दूसरी वाली की अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड अपॉन द ज्योमेट्री ऑफ द गॉसियन सरफेस, तो आपको पता है कि अलग अलग शेप के लिए, जैसे ऐसा शेप है, सिलेंड्रिकल है, इस तरह का है, अलग अलग शेप में अगर चार्ज क्यू है, यहां पर भी क्यू डाला है, यहां पर भी क्यू डाला है, तो सबसे कनेक्टेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो सेम ही होता है भाई। कितना होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हमको गॉस थ्योरम से पता है। तो यानी कि ये वाला भी रॉन्ग हो गया। गॉस थ्योरम कैन बी अप्लाइड टू नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नो। तो बचा क्या, द इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द गॉसियन सरफेस रिमेन कंटिन्यूअस एंड यूनिफॉर्म एट एवरी पॉइंट, ये सही है इसका। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं, इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं थी ज्यादा। देखिए अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है तेरे से, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि अ सिलेंडर ऑफ रेडियस स्मॉल आर एंड लेंथ स्मॉल एल। एक सिलेंडर है, मान लीजिए तेरे पास सिलेंडर, एक सिलेंडर बना लेते हैं अपन। ठीक है, इसका एक्सिस भी मैं प्लॉट कर लेता हूं यहां पर, इस तरह से बेटा मैंने इसका एक्सिस भी प्लॉट कर लिया। ओके चलो, इसका रेडियस कुछ गिवन है, वो रेडियस है आर। ठीक है, लेंथ इसकी एल है। ठीक है साहब, इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल ई टू द एक्सिस, यानी कि इसी सिलेंडर के एक्सिस के अलोंग हमें इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, यानी कि इसी डायरेक्शन में तेरा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है। ठीक है साहब, ये किसकी डायरेक्शन हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। ओके, द टोटल फ्लक्स फॉर द सरफेस ऑफ द सिलेंडर इज गिवन बाय। तो सिलेंडर से लिंक्ड हमको टोटल फ्लक्स निकालना बड़ा आसान काम है। देखो इसमें तीन सरफेस होते हैं, एक यहाँ पर कर्व सरफेस होता है, ये वाला सरफेस जो होगा ना, ये वाला इधर वाला, ये जैसे बोतल इमेजिन करिए, बोतल है हमारे पास, जैसे मैं दिखा देता हूँ, ये बोतल है, इस बोतल का ये वाला हिस्सा जो होगा वो कर्व सरफेस हो गया, ये फ्लैट सरफेस हो गया। तो तीन सरफेस हैं, तीनों से लिंक्ड हम फ्लक्स निकाल लेते हैं। जैसे हम इस फ्लैट सरफेस की बात करते हैं तो फ्लैट सरफेस से फ्लक्स निकालेंगे तो फ्लक्स का फॉर्मूला याद आना चाहिए बेटा। फॉर्मूला क्या होता है, ई ए कॉस थीटा, ये फॉर्मूला आपको पता है। तो इस सरफेस से लिंक्ड मान लो फ्लक्स है तुम्हारा फाइबर, और इसका जो भी एरिया होगा वो सेम इसके एरिया के बराबर होगा। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड तेरा यूनिफॉर्म है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई रखूंगा और जो भी एरिया होगा उसको मैं ए रखूंगा। अब मेन चीज क्या है, कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो देख जरा, यहां पर इस सरफेस को अगर आप देखेंगे तो ये किसकी डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन जो होती है सरफेस के नॉर्मल होती है और आउटसाइड होती है। तो ये हो गई तेरे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। तो यहां पर एंगल जो आएगा वो 180 आएगा, तो यहां पर एंगल आ जाएगा 180 डिग्री, यानी कि ये वाली जो वैल्यू आ जाएगी तेरी माइनस की आ जाएगी 5 अगर हम इस रास्ते पे चलते हैं तो एरिया वेक्टर इधर की तरफ होगा बेटा, सरफेस के नॉर्मल दिस वे अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो थीटा यहाँ पर कितना हो गया तेरा 0 डिग्री। तो इस केस के लिए φ2 निकालेगा तू, तो सेम आएगा ई ए कॉस 0, कॉस 0 कितना होता है बेटा तेरा, कॉस 0 होता है 1, यानी कि ई इंटू ए। तो टोटल फ्लक्स निकाल लो इसका, कितना आ जाएगा, φ = φ1 प्लस φ2। तो ये हो गया माइनस का ई ए प्लस ई ए, कैंसिल हो गया, तो फ्लक्स तेरा आंसर आ गया 0। दिस इज अवर आंसर, खत्म किया। ऊपर वाले को निकालने की जरूरत नहीं है, अगर आप ऊपर वाले की तरफ भी जाते हो तो इसका अगर आप एरिया वेक्टर लेते हो ए वेक्टर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो थीटा की वैल्यू 90 आएगी और cos 90 कितना होता है, 0 होता है। तो आसान क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए समझ में आया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, टू पैरेलल लार्ज थिन मेटल शीट हैव इक्वल सरफेस डेंसिटीज, ओके, दिस ऑफ अपोजिट साइन। आपको गिवन है बेटा, यहां पर क्या गिवन है आपको, डेंसिटी गिवन है। डेंसिटी कितनी है, 26.4 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम पर मीटर स्क्वायर, ये डेंसिटी आपको गिवन है ऑफ अपोजिट साइन। ठीक है, वो प्लेट की बात है। द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दीज शीट्स,
तो हमको दोनों प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इस तरह से दो प्लेट्स हैं, एक पर डेंसिटी अगर पॉजिटिव है तो एक पर कैसी है, नेगेटिव है। इनके बीचों बीच इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो यहां पर बेटा अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो उसका बस आपको फॉर्मूला आना चाहिए और कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, तो फॉर्मूले का टेस्ट था। तो वो होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर एक प्लेट पॉजिटिव हो बेटा, एक प्लेट नेगेटिव हो, तो उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला ये होता है। बताइए सिग्मा की वैल्यू कितनी है, 26.4 इंटू 10⁻⁻12। बस आपका एक टेस्ट और रहेगा इस न्यूमेरिकल में, आपको एप्सिलॉन की वैल्यू याद होनी चाहिए। 8.85 इंटू 10⁻⁻12, -12 से ये कैंसिल हो गया। 26.4 करीब करीब 27 है और 8.85 9 है, तो नियरली इसका आंसर आ जाएगा 3 न्यूटन पर कूलम। दिस इज आवर आंसर, दैट्स ऑल। समझ में आया? आसान क्वेश्चन था, बस फॉर्मूले का टेस्ट था। चलिए आगे बढ़ जाएं, अगले क्वेश्चन की देखिए। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, इसको देख लीजिए। कंसीडर एन अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। दो है क्या भाई, एक ही है। चलो तो एक काम करते हैं, एक स्फीयर मैंने कंसीडर कर लिया जो कि अनचार्ज है। ठीक है साहब, कंडीशन बोल रहा है अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड आउटसाइड। एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है जो इस सरफेस के आउटसाइड है। द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर इज देम। देखो एक चीज आपको पता है कि बाहर ये चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। तो इस चार्ज की वजह से इसके इनर सरफेस पर हो सकता है, अगर ये पॉजिटिव होगा तो यहां पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहां पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है, आउटर सरफेस पर। तो जितने नेगेटिव है उतने पॉजिटिव हैं। तो पहले इसके पास चार्ज कितना था, टोटल चार्ज 0 था। इस चार्ज के रखने की वजह से भी इसका टोटल चार्ज अभी भी 0 रहेगा। भले इसका पोलराइजेशन हो गया, नेगेटिव इधर आ गया, पॉजिटिव इधर आ गया, लेकिन इसका नेट चार्ज अभी भी 0 रहेगा। तो इसका आंसर 0 हो जाएगा, जहां दिमाग में नहीं लगाना आपको। बढ़िया क्वेश्चन था, आसान। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। गॉस लॉ आपको याद होता है, आप लिख लोगे, तो वो मैंने लिख रहा। आगे लिखा है सो दैट विथ हेल्प ऑफ सुइटेबल फिगर दैट आउटवर्ड फ्लक्स ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज Q in vacuum within Gaussian surface is independent of its size and shape। क्या किसी भी शेप के लिए आपका जो फ्लक्स है वो इंडिपेंडेंट होता है? तो ये तो हमको पहले से ही पता है। भले ही आपका शेप स्फीयर हो, उसके अंदर Q चार्ज रखा है, सिलेंडर हो उसके अंदर भी कितना चार्ज रखा है, Q चार्ज रखा है बेटा। तो इन सबसे लिंक्ड टोटल जो फ्लक्स होता है, चार्ज अंदर है, तो वो कितना होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो शेप पर ये डिपेंड नहीं करता। ये पिछले वाले क्वेश्चन में भी की थी ये वाली बात। अब आइए सेकंड पॉइंट, यहां पर थोड़ा सा हमको समझना है, तो सेकंड पॉइंट की हम बात करते हैं। सेकंड पॉइंट में हमसे क्या कह रहा है बेटा, इन द फिगर देयर आर 3 इनफाइनाइट लॉन्ग थिन शीट्स। ये 3 इनफाइनाइट लॉन्ग शीट्स हैं, ठीक है, हैविंग चार्ज डेंसिटीज। एक पर +2 सिग्मा, एक पर -2 सिग्मा और एक पर सिग्मा, ये चार्ज है। गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट टू द लेफ्ट ओके ऑफ सीट ऑफ चार्ज डेंसिटी। इसके लेफ्ट साइड में हमको निकालना है मैग्नीट्यूड, टू द राइट साइड ऑफ सीट ऑफ चार्ज डेंसिटी प्लस इधर निकालना है। तो ये तो तुम्हारी बेटा लेफ्ट साइड हो गई, ठीक है, और ये तुम्हारी हो गई राइट साइड हो गई, ठीक है। तो यहां पर हमको डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बताना, तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखिए कैसे करेंगे, इधर देखिए, जैसे मैं इस पॉइंट की बात करता हूं, यहां पर इसी पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इधर की तरफ होगी। प्लस से कहां होती है इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, माइनस की तरफ। तो ये प्लस है तो इधर की तरफ होगी। माइनस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इधर की तरफ होगी, इसी पॉइंट पर। वो भी प्लस है आपका, तो अगेन उसके कारण भी कहां होगी, इधर की तरफ होगी। तो आपके पास 3 इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, एक है E1, एक है E2 और एक है तेरा E3। तो इस पॉइंट P पर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे या टोटल निकालेंगे। तो फॉर लेफ्ट साइड एट पॉइंट P इज, तो बताइए कितना, E इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3। अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद होना चाहिए सीट के कारण।
तो सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला होता है बेटा। अब सिग्मा के स्थान पर ये कितना है +2, तो ये लिख दिया +2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। E2 की बात करेंगे तो E2 पे कितना है माइनस, तो -2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की बात करेंगे तो प्लस सिग्मा विथ साइन में रख रहा हूं, तो ये कैंसिल हो जाएगा बेटा। तो तुम्हारा लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड आएगा इन लेफ्ट साइड कितना आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आपका पहला आंसर आ गया। ठीक है बेटा, आसान था। अब सिमिलरली हम निकालेंगे, सिमिलरली इन राइट साइड, राइट साइड। अब राइट साइड की अगर हम बात करते हैं बेटा तो जरा ध्यान दीजिए, यहां पर ध्यान दीजिए। देखो ये प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा प्लस से माइनस की तरफ, ये माइनस है तो माइनस से इधर की तरफ होगा, अगेन ये प्लस है तो इसकी कारण इधर की तरफ होगा। ठीक है भाई, तो ये मान ले तेरा E1 हो गया, ये तेरा E2 हो गया और ये तेरा क्या हो गया E3 हो गया। तीनों को आप फिर से जोड़िए, कितना आता दिखें, E बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3। अब तुम समझ गए होगे, एक के कारण नेगेटिव आएगा एक के कारण पॉजिटिव आएगा, तो अगेन आपका रिजल्ट वही आएगा सेम। तो मैं दोबारा सॉल्व नहीं कर रहा, वही आ जाएगा 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी कि पी साइड और एस साइड दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड की क्वांटिटी कैसी रहेगी, सेम रहेगी। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा लॉजिक था, बस फॉर्मूले का टेस्ट था। ठीक है, बन गया। चलिए आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाते हैं। आइए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। एन ऑब्जेक्ट हैज चार्ज ऑफ 1 कूलम, एक ऑब्जेक्ट पर ऑलरेडी 1 कूलम चार्ज है एंड गेन्स, इसको इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं 5.0 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। द नेट चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट, तो हमें इस बॉडी पर नेट चार्ज निकालना है। तो पहले से चार्ज तो था ही, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए, तो अब नेट चार्ज कितना, तो पहले एक्स्ट्रा चार्ज के कारण जो चार्ज आया वो निकाल लेते। देखो एक्स्ट्रा चार्ज कितना है वो निकाल लेते हैं हम इस पर। एक्स्ट्रा चार्ज फॉर्मूला क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का प्लस माइनस एनी। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो माइनस का साइन लगाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 5 × 10⁻18। और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है बेटा 1.6 × 10⁻19। यहां से पॉइंट डालोगे तो बेटा 1 10 नीचे आ जाएगा। और 16 पंजे कितना होता है 80, यानी कि माइनस का ये हो गया 80 और 10 टू की पावर कितना हुआ, यहां से गया 1 बचा, मतलब 10 टू पावर -2 आ जाएगा। तो कुल मिला के सॉल्व करोगे तो 0.8 आना चाहिए तुम्हारा। कितना आना चाहिए 0.8 एक्स्ट्रा चार्ज आ रहा है कूलम। लेकिन हमको निकालना है नेट, तो नेट के लिए क्या करोगे, नेट चार्ज के लिए आप ऐड कर दीजिए 1 कूलम में, इसको आप ऐड करेंगे कितना है 0.8, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ऑलमोस्ट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो तुम्हारा आ जाएगा कितना, वो आ जाएगा 0.20 कूलम पॉजिटिव। दिस इज अवर आंसर। आसान क्वेश्चन था। ठीक है, कई बच्चे तो इसको राइट मारे आते हैं इसको देखकर, क्या है ना, बट ऐसा नहीं करना, नेट चार्ज पूछा था आपसे। क्लियर है, चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बेटा अगला क्वेश्चन तेरे से क्या कह रहा है, 2 आइडेंटिकल कंडक्टिंग बॉल ए एंड बी हैव चार्जेस -q। 2 आइडेंटिकल बॉल्स हैं, मैं यहां पर बना लेता हूं, चलिए यहां बना लेता हूं, इस तरह से बॉल बना लेता हूं। देखो एक बॉल मैंने ऐसे बना ली, सेम आइडेंटिकल मतलब सेम, तो एक बॉल मैंने ये बना ली। इस पर कितना चार्ज है बेटा, तो इस पर चार्ज है -q। ठीक है साहब, दूसरी वाली बॉल पर कितना चार्ज है बेटा +3q। ठीक है, रिस्पेक्टिवली दे आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट, इन दोनों को कॉन्टैक्ट में लाते हैं, तो ये हम इनको कांटेक्ट में ले आए। ठीक है बेटा, तो कांटेक्ट में लेकर आएंगे तो देखिए इस पर चार्ज कितना था -q और इस पर चार्ज कितना था बेटा 3q, तो हम इनको कांटेक्ट में लेकर आए। अब कांटेक्ट में लेकर आने से क्या होगा, देखिए तो यहां पर पहले आप टोटल चार्ज निकाल लो, टोटल चार्ज आफ्टर कांटेक्ट। ठीक है, कांटेक्ट होने के बाद टोटल चार्ज कितना होगा इस पर बताइए, तो आप ऐड कर देंगे सिंपली -q +
3Q, तो आपका आ जाएगा 2Q। तो ये टोटल चार्ज हो गया। उसके बाद क्या किया इन्होंने, आगे पढ़ते हैं, देन सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d, फिर इसके बाद इनको सेपरेट कर दिया गया d डिस्टेंस पर। तो ये हमने इनको सेपरेट कर दिया, तो इसको और इसको d डिस्टेंस पर बेटा सेपरेट कर दिया गया। लेकिन जब सेपरेट करोगे, पहले एक ही बॉडी थी, तो अब चार्ज आधा हो जाएगा, तो इस पर Q आ जाएगा और इस पर भी Q आ जाएगा। तो नेचर कैसा था, पॉजिटिव, तो इस पर भी पॉजिटिव हो जाएगा, इस पर भी पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा। क्या लगेगा बेटा, फोर्स ऑफ रिपल्सन, और साइन कैसा होगा, पॉजिटिव। बस यही पूछा था, नेचर ऑफ द कूलम्ब फोर्स बिटवीन देम, फोर्स ऑफ रिपल्सन, खत्म। कितना आसान क्वेश्चन था। देखिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि 2 इक्वल बॉल्स हैविंग इक्वल पॉजिटिव चार्ज, 2 इक्वल बॉल्स हैं, फिर से बना लेता हूं मैं यहां पर। देखिए एक बॉल आपके पास ये है बेटा, और एक और बॉल मैं यहां पर बना लेता हूं, ठीक है। 2 इक्वल बॉल्स, चार्ज कैसा है दोनों पर, सेम, इस पर भी Q चार्ज है और इस पर भी Q चार्ज है। ओके, आर सस्पेंडेड बाय 2 इंसुलेटिंग स्ट्रिंग, इसको भी इंसुलेटिंग स्ट्रिंग से लटका दिया गया, इसको भी लटका दिया गया। व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन द फोर्स व्हेन अ प्लास्टिक सीट इज इंसर्टेड बिटवीन 2, दोनों के बीच में एक प्लास्टिक सीट के डाइलेक्ट्रिक वाली इसमें इंसर्ट करा दी, तो क्या होगा। तो सबको पता है यार कि पहले इनके बीच में फोर्स F था, डाइलेक्ट्रिक आने की वजह से अब फोर्स क्या हो जाएगा, K टाइम डिक्रीज हो जाएगा, तो नया जो फोर्स होगा वो 1/K टाइम डिक्रीज हो जाएगा, मतलब फोर्स रिड्यूस हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा, खेल खत्म। 2014 में पूछा था, आसान था क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए इसको कैसे करेंगे। 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए 2 आइडेंटिकल पॉइंट्स चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस हैं, मान लें ये है Q और दूसरा भी कुछ डिस्टेंस पर है, वो डिस्टेंस, अच्छा मैं इसको अच्छे से बना लेता हूं, थोड़ा एक लाइन प्लॉट कर लेते हैं यहां पर, थोड़ा सा टाइम लगेगा बेटा। लाइन प्लॉट कर ली हमने, ठीक है। आपने लाइन प्लॉट कर ली, यहां पर भी प्लस Q चार्ज है और यहां पर भी कौन सा चार्ज है बेटा, प्लस Q चार्ज है, आइडेंटिकल चार्जेस है, पॉइंट चार्ज। बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है बेटा, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर है। ओके, कोई खास बात नहीं है। अब आगे तरह से क्या कह रहा है कि अ थर्ड पॉइंट चार्ज कैपिटल Q ऑफ अननोन मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड भी हमको गिवन नहीं है, एंड साइन इज प्लेस्ड ऑन द लाइन ज्वाइनिंग, इन्हीं की लाइन पर कहीं रखा गया है, द इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में। तो हम तीसरा चार्ज जो लेकर आए उसको इस दोनों चार्जेस की लाइन पर कहीं पर रख दिया, सपोज यहां रख दिया हमने, कहां रख दिया, यहां पर रख दिया, और ये सिस्टम पूरा इक्विलिब्रियम में। तो तुम्हें यहां पर ये सोचना है कि ये इक्विलिब्रियम में क्यों होगा बेटा। अब जरा मैं आपको लॉजिक बताता हूं, देखो इधर, मान लो ये चार्ज तुम्हारा पॉजिटिव होता, ठीक है, तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव पर इधर की तरफ फोर्स लगाता, बोलो हाँ कि नहीं। अच्छा, ये पॉजिटिव भी इस पर इधर की तरफ फोर्स लगाता, बोलो हाँ कि नहीं, तो क्या होता, ये इधर भाग जाता, ठीक है। सिमिलरली अगर हम इस चार्ज की बात करें तो ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगाता इधर की तरफ, ये लगाता, ये भी, ये कहां लगाता, इधर की तरफ लगाता, ये वाला चार्ज इस पर इधर की तरफ लगाता और ये वाला चार्ज इस पर इधर की तरफ लगाता, तो तीनों ही भाग जाते, इक्विलिब्रियम में नहीं रह पाते, इसी तरह से भाव होता। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये 2 चार्ज पॉजिटिव है तो तीसरा चार्ज पॉजिटिव तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब थर्ड चार्ज का नेचर अपोजिट होना चाहिए। अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो वो कैसा होगा, नेगेटिव। तो ये याद रखना, अगर 2 पॉजिटिव है और आपको इक्विलिब्रियम करना है तीसरे चार्ज को रखकर, तो बीच में आप नेगेटिव चार्ज को रख दीजिए, और 2 नेगेटिव है तो बीच में पॉजिटिव को रख दीजिए, सिंपल सी बात है। चलो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा। अब ये खास बात कुछ है नहीं इसमें, अब सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। आइए, तो यहां पर मैं Q चार्ज को मान लेता हूं, और ये डिस्टेंस बेटा मैं x मानूंगा, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 - x, राइट। अब किसी भी एक चार्ज पर नेट फोर्स निकाल लेते हैं। तो इस चार्ज पर अगर मैं नेट फोर्स निकालने जाऊंगा तो क्या फॉर्मूला होता है, कूलम्ब कांस्टेंट Q कैपिटल Q अपॉन r², मतलब x² इक्वल टू Q कूलम्ब कांस्टेंट Q अपॉन डिस्टेंस
2 माइनस एक्स का स्क्वायर। ये देखिए सेम क्वांटिटी कैंसिल हो गई, यहाँ पर बचेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और यहाँ पर बचेगा 1 अपॉन 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और सिंपली अगर आप इसको सॉल्व करते हैं इस तरह से लिखकर तो ये आ जाएगा आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स, तो एक्स की वैल्यू आ गई 1 मीटर। अच्छा, दोनों चार्जेस पहले कितनी डिस्टेंस पर रखे थे बेटा? 2 मीटर पर। ये कितना आया? 1 मीटर। तो इसका मतलब थर्ड चार्ज को ठीक इसके बीच में रखा गया है, तब जाके ये क्या हो गया? इक्विलिब्रियम हो गया। आसान क्वेश्चन था, एक बार देख लीजिए। समझ में आ गया बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक और बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ पार्टिकल ऑफ चार्ज 2 माइक्रोकूलम, एक पार्टिकल जो है उस पर चार्ज है गिवन, आपको गिवन है चार्ज कितना? 2 माइक्रोकूलम। तो 2 माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज करने के लिए -10⁻⁶ का क्या कर देते हैं बेटा? मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसका मास आपको गिवन है बेटा, मास है आप उसका 1.6 ग्राम। ग्राम को केजी में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? उसमें 10⁻³ का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है बेटा। मूविंग विथ अ वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वो कितनी है? 4, और वो भी एक्स डायरेक्शन में है क्योंकि आई कैप लिखा हुआ है। आई कैप का मतलब एक्स डायरेक्शन में। एट t इक्वल टू 0, मतलब t इक्वल टू 0 टाइम पर वो इंटर करता है। कहां इंटर करता है? द पार्टिकल इंटर्स इन अ रीजन हैविंग इलेक्ट्रिक फील्ड दिस, वो आपको गिवन है कितना? ई वेक्टर, ये यू वेक्टर है तो ये ई वेक्टर हो जाएगा आपका। वो कितना गिवन है बेटा? तो वो गिवन है आपको 80 आई कैप प्लस 60 जूल। ठीक है भाई। चल, तो हमको क्या निकालना है? द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट, मतलब t इक्वल टू 5 सेकेंड पर आपको फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। तो ये तो काइनेमेटिक जैसा क्वेश्चन लग रहा है अपन को, जो काइनेमेटिक्स में करते हैं। फाइनल वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? v इक्वल टू u प्लस 80। v निकालना है तेरे को, u पता है? हाँ। t पता? हाँ। एक्सेलरेशन नहीं पता, एक्सेलरेशन निकाल लेगा तो फाइनल वेलोसिटी निकाल लेगा। तो कैसे निकालेंगे एक्सेलरेशन बताओ? तो एक्सेलरेशन निकालने का तरीका क्या है हमारे पास बेटा? देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड में हम फोर्स का फॉर्मूला जानते हैं। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सेलरेशन निकालना तो एक्सेलरेशन नहीं लगा लेते हैं, फोर्स डिवाइडेड बाय मास। और ये कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो यहां पर हम एक काम करेंगे बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला हमको पता रहता है, Q इंटू ई होता है, सही है कि नहीं? और डिवाइडेड बाय क्या है? मास। और ये एरो लगा दिया मैंने, ठीक है, इस पर। अब आपको सारी वैल्यू पता है, फटाफट से रखिए। Q की वैल्यू कितनी है बेटा अपने पास? 2 इंटू 10⁻⁻6 दिस। और अगर मैं इसको लिखता हूं यहां पर ऐसे, ओके। और मास कितना है अपने पास? मास है अपने पास 1.6 इंटू 10⁻⁻3, सही है। चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड है 80 आई कैप प्लस 60 जूल। ओके, अब आपने इसको सॉल्व कर लेना है। तो देखो, सॉल्व करते हैं हम लोग। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो एक काम करो, यहां से जैसे आप पॉइंट हटाओगे, एक पॉइंट हटाओगे तो ये तो हो जाएगा 8, नीचे तो आ जाएगा 8 तुम्हारा, और वो पॉइंट हटाने की वजह से ऊपर बचेगा 10⁻⁻5। और जहां पर 10⁻ कितना है? -3 है। तो जाने की कुल मिला के ये ऊपर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये मतलब 100 बचेगा ऊपर, तो 100/8 आ जाएगा तेरा। कितना आ जाएगा? 100/8। और मल्टीप्लाई में क्या है? 80 आई कैप प्लस 60 जे कैप। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 100/8 गुणा 80 आई कैप। ठीक है बेटा। इसका इधर करेंगे प्लस 100/8 गुणा 60 जे कैप। अब आप इसको कैंसिल करिए। देखो, 8 से तो ये कैंसिल हो ही गया 10 टाइम्स। ठीक है। अब यहां पर बात करते हैं, तो इसको पहले एक काम करते हैं, इसको कैंसिल कर लेते हैं 2 से। तो ये चला जाएगा तेरा 30 बार में, और ये चला जाएगा तेरा 4 बार में। 4 से ये कितनी बार में चला जाएगा? 25 बार में चला जाएगा। ठीक है। 25 कितने होते हैं? 75। तो तेरा यहां पर आ जाना चाहिए एक्सेलरेशन बेटा। कितना आ जाएगा तेरा? ये हो गया 1000, यानी कि 10⁻³ आई कैप। और इधर आ जाएगा तेरा 75, 75 0।
जे कैप। तो ये तुम्हारा क्या आ गया बेटा, एक्सेलरेशन आ गया। अब टारगेट अपना यही था, एक्सेलरेशन निकालना, ठीक। तो अब फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, v वेक्टर इक्वल टू u वेक्टर प्लस के a वेक्टर t। तो फाइनल वेलोसिटी निकाल लो। u कितना है बताओ, u आपका 4 i कैप प्लस a कितना है 10⁻³ i कैप प्लस 750 j कैप मल्टीप्लाई टाइम कितना है 5। अब आपने इसका मल्टीप्लाई कर देना है इसमें, तो कर लो, मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो कर लो। 4 i कैप, इसका इधर हो जाएगा तो ये आ जाएगा तेरा 5 × 10⁻³ i कैप, ठीक है। और इधर कितना आ जाएगा तेरा 25 की 5 कैरी की 2 आ जाएगा, 5 7 35 36 37 3 और 1 0 जे कैप, इतना आ जाएगा, ठीक है। अब आई वाली टर्म्स को ऐड कर लेंगे और वो सिंबल रहेगा। आई वाली टर्म को ऐड कर लो तो यही आपकी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी। तो आसान क्वेश्चन था, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन वही कर पाएगा जिसके थोड़े से कंसेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है बेटा। ओके, देख लो आप 2020 में पूछा गया ये क्वेश्चन, ठीक है भाई, समझ में आ गया। चल आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ 1 माइक्रोकूलम एंड 4 माइक्रोकूलम आर केप्ट 30 सेंटीमीटर। ओके, ये मैं बना लेता हूं इस तरह से, एक कितना है 1 माइक्रोकूलम और दूसरा भी कितना है बेटा तेरा 4 माइक्रोकूलम। कितने सेंटीमीटर पर कैप्ट है, तो दिख रहा है आपको, यस 30 सेंटीमीटर पर रखे हुए हैं। हाउ फार फ्रॉम द +q माइक्रोकूलम चार्ज ऑन द लाइन जोनिंग। एक थर्ड चार्ज हम लेकर आते हैं, उसको लाइन जोनिंग पर रख देते हैं। तो थर्ड चार्ज अपना कहीं बीच में रख देते हैं, चलो यहाँ रख देते हैं, +1 माइक्रोकूलम, बीच में नहीं, क्योंकि देखिए वहाँ पर चार्ज ज़्यादा है और यहाँ पर चार्ज कम है। तो अगर ये +q चार्ज है तो वो इस चार्ज को ज़्यादा रिपेल करेगा, ये कम करेगा, तो इससे तो वो थोड़ा दूरी रहेगा, इसके पास में रहेगा। तो यहाँ मान लेते हैं, चलो 1 माइक्रोकूलम। तो इससे कितनी दूरी पर रहेगा वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ। ये दूरी को हम x कंसीडर कर देते हैं, तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी 30 - x हो जाएगी। और ये सेंटीमीटर में है बेटा, काय में है ये सेंटीमीटर में। अब तेरे से क्या पूछ रहा है, विल द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0, मतलब यहां पर रखने पर इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है 0। तो तुम ये बताओ, इस चाय का इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर की तरफ होगी E1, इस चाय का इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इधर की तरफ होगी E2। और जहां पर 0 है इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर 0 इलेक्ट्रिक फील्ड, 0 इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या होता है, कंडीशन क्या है कि यहां पर इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों बराबर होने चाहिए, तभी तो 0 हो पाएगा। तो हम एक काम करते हैं, हम लिखेंगे E1 = E2। तो E1 कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला उनको पता है, पॉइंट चार्ज के ड्यू कितना होता है बताओ, ये होता है Q/4πε0 r², ये पता है ना आपको। तो चलिए अप्लाई करिए, तो यहां पर आ जाएगा Q1 / 4πε0 r की जगह क्या है x का स्क्वायर। इधर बताइए कितना आएगा Q2 4πε0 30 - x। देखिए ये क्वांटिटी कैंसिल हो गई, तो अपन को मिल जाएगा जहां पर Q1 / x² और यहां पर मिल जाएगा Q2 / 30 - x का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब Q1 की वैल्यू कितनी है 1 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रोकूलम कितना होता है 10⁻⁻6 कूलम डिवाइडेड बाय x²। और यहाँ पर रखेंगे 4 माइक्रोकूलम, 4 × 10⁻⁶ अपॉन 30 - x का होल स्क्वायर। 10⁻⁻6 से 10⁻⁻6 कैंसिल हो गया, अगेन कैंसिल हो गया, तो हमको मिल रहा है 1/x का होल स्क्वायर यहाँ से। और इसको मैं लिखूंगा तो क्या लिख सकता हूँ 2/30 - x का होल स्क्वायर। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/x, और प्लस माइनस करके भी आप कर सकते हैं, मैं प्लस वाले साइन से निकाल रहा हूँ इसका, ठीक है। तो 2 / 30 - x, तो इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 30 - x = 2x। तो ये x उधर चला जाएगा, तो ये 3x हो जाएगा, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो x = कितना आ जाएगा 10 मीटर। यानी कि 10 मीटर पे इस चार्ज को रखने पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा 0।
आसान क्वेश्चन था, 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को, यहां पर लिखा हुआ है कि ड्रॉ द पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस व्हेन अ पॉइंट चार्जेस प्लस क्यू। ओके, प्लस क्यू चार्ज से किस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलता है। इस कैप नियर अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट, इसके सामने एक अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट हमने रख दिया। तो एक बार बताओ, जब यहां पर प्लस क्यू चार्ज है तो इस चार्ज के कारण यहां पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो यहां पर कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन नेट चार्ज अभी भी जीरो रहेगा। नेट चार्ज का कितना रहेगा, अभी भी जीरो रहेगा। पोलराइजेशन हुआ है लेकिन यस चार्ज नहीं आया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से कहां होती है, नेगेटिव, यानी कि यहां से राइट एंगल का एंगल बनाते हुए दिस, यहां से राइट एंगल का एंगल बनाते हुए दिस, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे इसमें इंटर करेंगी। तो इसका डायग्राम इस तरह से बनेगा। ठीक, ओके, हो गया काम खत्म। चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं कि व्हाई डू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन नॉट फ्रॉम क्लोज लूप। आसान क्वेश्चन है, देखिए एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट नेगेटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव से स्टार्ट होती है, नेगेटिव पे टर्मिनेट हो जाती है। नेगेटिव से कोई लाइन नहीं आती, इसलिए वो हमेशा ओपन लूप बनाती है, ना कि क्लोज। जबकि अगर हम बात करें मैग्नेट की, किसकी बात करें बेटा, मैग्नेट की, तो मैग्नेट के अंदर क्या होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से जाती है, साउथ में एंटर करती है, अगेन साउथ से आती है, नॉर्थ में एंटर करती है। तो ये जो फील्ड बनता है, ये वाला जो लूप बनता है वो क्लोज होता है। कैसा लूप होता है, क्लोज। और ये कैसा होता है बेटा तेरा, ओपन होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंजर्वेटिव नेचर की होती है। कंजर्वेटिव नेचर, बट मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉन कंजर्वेटिव नेचर। ठीक है, तो इनका नेचर कंजर्वेटिव होता है इसलिए ओपन, और इनका नॉन कंजर्वेटिव होता है इसलिए क्लोज। खत्म हो गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है, व्हाई डू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर क्रॉस ईच अदर। देखिए एक फील्ड लाइन ऐसे गई और एक फील्ड लाइन ऐसे गई। अब इंटरसेप्ट पॉइंट पर आप अगर टेंजेंट प्लॉट करोगे, क्या प्लॉट करोगे, टेंजेंट अकॉर्डिंग टू दिस कर्व, तो ये टेंजेंट ऐसे जाएगी और इस कर्व के लिए कैसे जाएगी बेटा, ऐसे जाएगी। यानी कि एक ही पॉइंट पर आप दो टेंजेंट प्लॉट कर रहे हैं, और जो कि बता रही है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है। दिस इज नॉट पॉसिबल। एक ही पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये वाला कंसेप्ट आपका हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है बेटा, गिवन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है बेटा, तो लिख लेते हैं फटाफट रफ्तार में। क्या गिवन है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है आपको 5 × 10⁻³ I कैप। ठीक है, द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ स्क्वायर ऑफ, ये फ्लक्स जो है वो एक स्क्वायर से ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन साइड, मतलब उसकी जो साइड है स्क्वायर की बेटा, जो साइड है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो ये भी कितना होगा, 10 सेंटीमीटर। सही है कि नहीं। तो अगर मैं इसके एरिया की बात करता हूं बेटा, एरिया वेक्टर की बात करता हूं, तो एरिया वेक्टर कितना होगा, 10 × 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना होगा बेटा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो तेरा हो गया 10⁻², और 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है, तो 10⁻² और स्क्वायर। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 10⁻², ये कितना हो जाएगा, 10⁻⁻4, यानी कि तेरा आ जाएगा यहाँ पर 10⁻⁻2। ओके, 10⁻⁻2 का मतलब हो गया 0.01 मीटर स्क्वायर। करेक्ट है। चलिए अब आपसे क्या पूछ रहा है भाई, यहां पर साइड हुज प्लेन इज पैरेलल टू द XZ प्लेन, व्हाट वुड बी द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर। अच्छा, आपको पहले तो इस प्लेन में कितना फ्लक्स लिंक्ड हुआ वो निकाल लेना आपको। अगर आप इसका डायग्राम बनाना पसंद करते हैं तो देखो मैं बना के दिखा देता हूं आपको। ये x डायरेक्शन हो गई, ये y डायरेक्शन हो गई, और ये तेरी z डायरेक्शन हो गई। तो तेरा जो प्लेन है यहां पर क्या है बेटा, प्लेन, वो प्लेन इस तरह का होगा। ठीक है, ये वाला प्लेन, इसकी बात कर रहा हूं। इसकी साइड 10 और ये 10 है। ठीक है बेटा,
इसका जो एरिया वेक्टर होगा, इसका जो एरिया वेक्टर वो होगा इधर की तरफ होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी तेरे को इधर की तरफ दिया है। क्यों दिया है देख, मैं तेरे को बता रहा हूँ कैसे दिया है, मैं बता देता हूँ तेरे को, फील करा देता हूँ। इधर ही की तरफ तेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, कैसे पता चला सर इधर की तरफ है, देखो पीछे आई कैप लिखा है, आई कैप मतलब एक्स डायरेक्शन, तो एक्स डायरेक्शन में तेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसी डायरेक्शन में तेरा क्या है, एरिया वेक्टर है। क्या है बेटा तेरा, एरिया वेक्टर। तो दोनों के बीच एंगल थीटा हो जाएगा 0। तो तुम्हें सीधा सीधा फ्लक्स का फॉर्मूला याद आना चाहिए। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ई वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर। ई वेक्टर कितना है बेटा बता, 5 × 10⁻³ मल्टीप्लाई, सॉरी डॉट है ना, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है भाई। इसको हम लिख लेते हैं 5 × 10⁻³ आई कैप डॉट। ए वेक्टर कितना है तेरा, ये है, और ये भी उसी डायरेक्शन में है, तो ये भी आई कैप में लगा देता हूं उसमें, तो 0.01 अगेन आई कैप, ठीक है। और अगर तुम ये लिखना पसंद नहीं करते तो तुम इसको इस तरह से ही लिख सकते हो, 10⁻² आई कैप। सिंपली आप जल्दी सॉल्व कर लोगे इसको। देखो अब ये 10 की घात कितनी है, 3 है, यहाँ पर कितना है 1, तो यानी 50, और आई डॉट आई कितना होता है 1, आई डॉट आई कितना होता है 1, 10⁻² और 10⁻³ कितना बचा, एक 10 बचा, तो ये 50 हो गया, तो 50 इसका आंसर हो जाएगा। और फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब आगे क्वेश्चन में एक चीज और हमसे कह रहा है, व्हाट वुड बी द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर, इसी स्क्वायर से, इफ द प्लेन मेक्स अ 30 डिग्री एंगल विद द एक्स एक्सिस। इसका क्या मतलब है, देख जरा ध्यान से सुनना बेटा। देख ये तेरा एक्स एक्सिस है, और ये जो प्लेन है, ये जो प्लेन है इस तरह से मान ले, दिस इज अ प्लेन, ये प्लेन जो है वो कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री, ठीक है। तो ये 30 लेकर हमको इस फॉर्मूले में नहीं लगाना है, हमको पता है कि हम अपने फॉर्मूले में एरिया वेक्टर लेते हैं, एरिया वेक्टर, ठीक है। तो ये एरिया वेक्टर और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्स डायरेक्शन में है, इसके बीच कितना एंगल है, तो इसको निकालने के लिए आप एरिया वेक्टर का ये वाला जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, 90 में 30 माइनस कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। बस यहाँ पर ये लिटिल सी मिस्टेक हो सकती थी जो कि आपको नहीं करनी है, ठीक है। डायरेक्ट 30 नहीं रखना है, समझिए बात को, ठीक है। तो 90 माइनस 30 करोगे तो 60 आएगा। तो बस अब तो कुछ है ही नहीं उसमें, सिंपली आपको मल्टीप्लाई करना अगेन। ई की वैल्यू कितनी बता, 5 × 10⁻³ ओके, और वो कितना है एरिया वेक्टर -2, और cos 60 की वैल्यू याद है किसी को, बताइए 1/2 होती है, तो ये तो तेरा हो जाएगा 50, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, यानी कि 25 तेरा आंसर हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। दिस इज अवर आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए, 2014 में पूछा गया क्वेश्चन था। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या लिखा है, डिफाइन द इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ अ डाइपोल। देखो इधर बिल्कुल इजी चीजें आती हैं सीबीएसई में, बिल्कुल ऐसा मत समझिए कि आपसे नहीं बनेगा, बस आपको कंसेप्ट अपने अच्छे क्लियर करके चलने। तो ये हमारे पास एक डाइपोल है, इस पर नेगेटिव चार्ज है और इस पर हमने पॉजिटिव चार्ज दे दिया। ये मिड पॉइंट है O, तो ये डिस्टेंस A बोलूंगा तो ये A बोलूंगा, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2A हो जाएगा बेटा, ठीक है। इसको बोलते हैं डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये जो अरेंजमेंट मैंने बनाया है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में जो चार्जेस के मैग्नीट्यूड होते हैं वो सेम होते हैं, लेकिन नेचर में अपोजिट होते हैं, और स्मॉल डिस्टेंस पे रखे रहते हैं। वो स्मॉल डिस्टेंस कितनी है हमारी 2A। अच्छा, डाइपोल मोमेंट की बात करें तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो क्यों, और उसका डिस्टेंस से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो स्ट्रेंथ आती है उसको बोलते हैं डाइपोल मोमेंट, उसको हम लिखते हैं P वेक्टर से। तो ये आ गया तेरा, तो ये डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला आ गया। यूनिट की बात करें तो बड़ा आसान है, चार्ज की यूनिट कूलम होती है और डिस्टेंस क्या होती है मीटर, तो कूलम इंटू मीटर की तरफ खेल खत्म। आइए इस क्वेश्चन की बात करते हैं, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। सीबीएसई में कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, S1 एंड S2 आर टू कॉन्सेंट्रिक स्फीयर, एक ही सेंटर के दो स्फीयर दिख रहे होंगे आपको, एनक्लोजिंग चार्ज Q एंड 2Q रिस्पेक्टिवली एज शो इन फिगर। एक Q चार्ज S1 रेडियस के अंदर है, स्फीयर के अंदर है, और दूसरा चार्ज जो है वो 2S है जो कि S2 के लिए, S2 के पास है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, पहला पॉइंट आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S1 एंड S2। S1 और S2 से
जो फ्लक्स लिंक्ड होगा उसका रेशियो बता दे। बड़ा आसान है, देख कैसे निकाल। देखिए S1 के लिए निकाल रहा हूं पहले, तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो Q कितना है, QE है और एप्सिलॉन नॉट, तो ये S1 से लिंक्ड फ्लक्स आ गया। अब S2 के लिए निकालेंगे तो कितना आएगा बताओ, तो S2 के लिए चार्ज कितना है, तो अब सुनना जरा, गॉस थ्योरम में जो चार्ज लिया जाता है वो सरफेस के अंदर का होता है, तो इस S2 के अंदर तो 2Q भी है और Q भी है, तो इसका मतलब इसका जो चार्ज होगा वो 2Q प्लस क्या होगा, Q होगा और डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या आ गया 3Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हमको रेशियो किसका निकालना है, S1 डिवाइडेड बाय S2। सो S1 डिवाइडेड बाय S2 करोगे आप तो कितना आ जाएगा बताओ, S1 कितना है तुम्हारा बोलिए, तो S1 है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट और S2 ये है तो एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा 3Q, एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कैंसिल, Q से Q कैंसिल, तो रेशियो आ जाएगा 1/3 का। ये आपके पहले पॉइंट का क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया, खेल खत्म। दूसरे पॉइंट में आपसे कह रहा है कि हाउ विल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्फीयर S1 चेंज इफ अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अगर हम इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल दें तो इसके फ्लक्स का क्या होगा, वो चेंज हो जाएगा। कितना चेंज हो जाएगा तो आपको पता है, S1 के लिए अगर मैं बात करता हूं तो फ्लक्स कितना चेंज हो जाएगा बताओ, नया फ्लक्स कितना होगा, तो इसका चार्ज कितना है Q, और डाइलेक्ट्रिक आने से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो घट जाती है कितने टाइम, 1/k टाइम, तो K नीचे आ जाएगा और एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, तो ये तेरा फ्लक्स हो जाएगा। और कुछ इन द स्पेस इनसाइड S1 प्लेस्ड ऑफ एयर, ठीक है। तो एयर को हटाकर अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख देंगे तो इसका फ्लक्स कितना होगा, वो इतना होगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ये सेकंड पॉइंट का आंसर है और ये आपका फर्स्ट पॉइंट का आंसर है। तो आज की इस क्लास में हमारा जो टारगेट था 20 क्वेश्चंस का था और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हमने लिए। अब नेक्स्ट जो क्लास आएगी उसमें भी मैं बहुत ढेर सारे PYQ आपके लिए लेके आऊंगा, लेकिन वो बहुत बड़े बड़े होंगे, लेंथी होंगे, थोड़ा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा तभी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। रफ्तार में नहीं किया जा सकता, समझना भी पड़ता है। तो इस सब का पूरा PDF आपको मिल जाएगा जो मैंने अभी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर। तो आज की क्लास को यहीं पर क्लोज करते हैं बेटा। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो आपका एक लाइक बहुत जरूरी। थैंक यू, जय हिंद।